नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी कर कोविड-19 से बचाव को लेकर लगाए कर्फ्यू के कारण विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों व प्रवासी मजदूरों के अंतर्राज्यीय आवागमन को सुगम बनाने को कहा है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि सभी लोगों के रवाना होने से पहले और गंतव्य स्थल पहुंचने पर चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन फंसे लोगों को भेजने और बुलाने के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने व मानक प्रक्रिया विकसित करने को कहा गया है। इन लोगों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहुंचने पर इन व्यक्तियों को स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के आकलन के बाद घर में या अस्पताल में क्वारंटाइन किया जाएगा। प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है ताकि वे अपनी औद्योगिक इकाइयों को सुचारू रूप से चला सकें। इन इकाइयों को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है ताकि तैयार माल बाजार में पहुंच सके। सिरमौर जिले में काला अंब के इस्पात उद्योग के उद्योगपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उद्योगपतियों से अपनी अपनी औद्योगिक इकाइयों में सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के देखते हुए विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा तथा शैक्षिक कैलेंडर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त से और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से आरंभ हो सकता है। बीच सेमेस्टर के छात्रों का मौजूदा और पिछले आंतरिक आकलन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। जिन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति सामान्य हुई है वहां जुलाई में परीक्षाएं होंगी। टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं भी जुलाई में होंगी। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जारी अटकलों के बीच स्पष्ट किया है कि 29 विषयों के लिए परीक्षा बाद में आयोजित करने की योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा कर्फ्यू के दौरान बच्चों की पढ़ाई को सुचारू बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला जैसे नए कार्यक्रम तैयार कर सोशल मीडिया के माध्यमों से बच्चों को घर बैठे ही पढ़ाई करवाई जा रही है। हमीरपुर जिले में ये अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और सभी सरकारी पाठशालाओं को इसके तहत जोड़ा गया है। इनमें 1 से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को अलग अलग समय अवधि में ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिले में 95 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, 66 उच्च, 115 माध्यमिक और 476 प्राथमिक पाठशालाओं को इन कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण का शीर्षक है, बेफिक्र रहें उद्योगपति, मिलेगा कच्चा माल। दैनिक सवेरा टाइम्स और आपका फैसला ने एक जैसी सुर्खी दी है, कच्चे माल और तैयार उत्पाद की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही सरकार। लॉकडाउन में लूट रहा हिमाचल शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, प्रदेश की आमदनी के सारे साधन बंद, खजाने पर खड़ा हुआ संकट। अमर उजाला की एक खबर है, कोरोना को 5 मई तक मात देने की तैयारी में हिमाचल। जबकि पंजाब केसरी ने लिखा है, हिमाचल में 3 पॉजिटिव मरीजों की प्रारंभिक रिपोर्ट नेगेटिव, अब 7 ही पॉजिटिव मरीज। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, हिमाचल के 2 और मरीज नेगेटिव। आपका फैसला ने लिखा है, अब नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भी प्लाज्मा से होगा कोरोना का उपचार। जबकि अमर उजाला का शीर्षक है, आईसीएमआर का प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज को निमंत्रण। पंजाब केसरी ने लिखा है, हिमाचल में पास बनाने पर अस्थायी रोक, सरकार ने सर्वर डाउन होने का दिया हवाला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।